नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज की वीडियो फिर से सीमा हैदर के विरोध में और हैदर के सपोर्ट में। सीमा ने क्या क्या झूठ बोले हैं, मलिक मोमिन साहब दिन प्रतिदिन नए नए खुलासे कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हमें मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से पहले ही पता थी, लेकिन एक वकील जब अपने चैनल से कुछ बातें रखता है तो उस पर और भी ज़्यादा भरोसा हम कर सकते हैं। सीमा ने इतने सारे झूठ बोले हैं और सीमा ने जिस तरह अपने पति को धोखा दिया है तो अब सीमा को भी धोखा मिल गया है। बहुत फुदकती थी अपने भाई के ऊपर। जी हाँ, एपी सिंह कहते थे कि वो सीमा के वकील हैं। सीमा कहती थी भैया मेरे बहुत बढ़िया वकील हैं और लोग जल जल कर मरेंगे और एपी सिंह भैया इसी तरह उन्नति करते रहेंगे। इनके आगे 100 वकील भी फेल हैं। अब क्या हुआ? अब एपी सिंह जी मुंह छुपाकर कहाँ बैठ गए हैं? जब से मलिक मोमिन साहब आए हैं एपी सिंह दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर से अभी बीच में गायब हुए थे, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ छुप कर बैठ गए हैं। तो आज मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहती हूँ। और जिस तरह ये इलीगल तरीके से भारत आई है और इसकी जो बेल हुई थी उसमें तो इसने कचरा ही करके रख दिया है और हमारी जांच एजेंसियां अभी भी इसके ऊपर निगाह बनाए हुए हैं। ये अपने घर में नज़रबंद है, कहीं भी अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकती है। इनके परिवार का पूरा परिवार ही झूठा साबित हो चुका है। कुछ चीज़ें जो हम लोगों को नहीं मालूम थी वो अब मलिक मोमिन के द्वारा सभी को मालूम हो रही हैं। किस तरह इनके परिवार ने पैसे की लालच में आकर हर शख्स इनके परिवार का झूठ साबित हो चुका है और कहीं ना कहीं अगर इसके ऊपर आगे बात हुई कोर्ट में तो पूरा का पूरा परिवार जेल जाएगा। जिस तरह इन लोगों ने इसको शरण दी है, अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई सीमा के ऊपर तो पूरा परिवार जेल जाएगा। इसको नागरिकता तो मिलने से रही। जो भी इसकी बेल हुई थी उसमें कहीं भी इसने सचिन का नाम नहीं आया है कि मतलब सचिन की ये पत्नी है। सचिन के ऊपर भी आरोप लगा है कि वो सीमा को इलीगल तरीके से भारत में लाया है। तो सचिन के ऊपर भी बहुत बड़ा आरोप लगा है और जेल जाने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। और ये जो भगोड़ी है सीमा, इसने कहा कि ये अज्ञानतावश आ गई थी भारत में, लेकिन कितना बड़ा झूठ ये था कि सचिन के साथ ये इलीगल तरीके से आई है और इसको लाने वाला सचिन था। और कौन कौन इसके साथ शामिल था, सब कुछ धीरे धीरे बातें खुलेंगी, क्योंकि कुछ बातें जो बंद थी, नहीं आई थी मीडिया पर, वो अब मलिक मोमिन के द्वारा मीडिया पर आने लगी हैं। इसका प्रेगनेंसी वाला नाटक है, सच है, क्या है, उसके बारे में अभी मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। इसकी जेठानी खूब खी हंस के बता रही थी प्रेगनेंसी के बारे में। जो भी होगा आप लोगों के सामने आएगा। मैंने अपने पहले वीडियो में भी ये बात बताई थी। बात करते हैं सचिन के पिता नेत्रपाल की। उन्होंने साफ साफ उसमें लिखा था कि हमारे बेटे सचिन से सीमा की कोई शादी वादी नहीं हुई है और इन लोगों के ऊपर ये बहुत बड़ा मतलब केस बनता है कि किस तरह तुमने एक इलीगल महिला जो एंट्री करके आई है भारत में उसको अपने घर में पनाह दी है, शरण दी है। ये तो केस चलने के बाद सब कुछ पता चलेगा और ये एक लंबी प्रक्रिया होगी केस चलने की। इन्होंने साफ कहा कि मेरे बेटे सचिन की सीमा से शादी नहीं हुई है, वो सचिन की पत्नी नहीं है। तो इससे साफ पता चलता है कि अगर पत्नी नहीं है तो किस हैसियत से उसको अपने घर की बहू मान रहे हो, किस हैसियत से सचिन और सीमा पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरह पूरा परिवार इसके भगोड़ी के आगे पीछे घूमता है, सिर्फ और सिर्फ पैसे का लालच है। और ये तो आई ही इसी लिए है कि इसको वायरल होना है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ भारत में धरना प्रदर्शन करो। ये पाकिस्तान चैनल की मैं बात कर रही हूँ। तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि भाई
भारत में तुम लोग इस तरह की फूट डालने वाली बातें मत करो। धरना प्रदर्शन करना है तो पाकिस्तान में करो। और इसने पाकिस्तान में क्या क्या कांड किए हैं, तो आप लोग पाकिस्तान सरकार से गुहार लगाइए कि वो जल्दी से जल्द भारत सरकार से बात करे और सीमा को डिपोर्ट करे, क्योंकि जो उसने वहाँ किया है पाकिस्तान में, उस हिसाब से इसको पाकिस्तान में दंड मिले। लेकिन इतनी जल्दी अभी ये भी संभव नहीं है, क्योंकि इसने इंडिया में जो जो किया है ना, पहले इंडिया में सज़ा भुगते, उसके बाद आगे की बात होगी कि पाकिस्तान को ये डिपोर्ट की जाएगी या नहीं। क्योंकि इसने जो भी किया है बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। झूठ और फेक टोटल इसके अंदर भरा हुआ है। जो भी बात ये कहती है झूठ और फेक होती है इसकी हर बातें। तो सचिन का परिवार बहुत बुरा फंसा है। ये लोग अब पछताते होंगे कि किस बवाल में हम फंस गए हैं। AP सिंह जी जो इसके वकील थे, आगे पीछे घूमते थे, बहना बहना भैया भैया भगोड़ी करती थी, अब कहाँ मुँह छुपाए बैठे हैं। हर ओकेज़न में, हर पल AP सिंह इसके घर में मौजूद होते थे। अब क्या हुआ? क्यों एक वकील जैसी पद पर रहते हुए उस पद की गरिमा को AP सिंह ने बर्बाद किया? कितना बुरा बदनुमा दाग लगा लिया है वकील जैसी पोस्ट पर इन्होंने। क्यों झूठ और फेक बताया कि वो सीमा के वकील हैं? बहुत गलत ये सब बातें हैं। जब कानून के रखवाले ही इस तरह की बात करेंगे तो फिर आम जनता से हम क्या उम्मीद करें। AP सिंह जी ने कहा था कि वो सीमा के वकील हैं, लेकिन मलिक मोमिन साहब ने खुलासा कर दिया कि ये कहीं से भी सीमा के वकील नहीं है। इन्होंने अपना वकालतनामा ही नहीं पेश किया है कोर्ट में। रहा नेत्रपाल की बात, तो इन लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन का केस भी लग सकता है। और ये सब AP सिंह ने ही करवाया है, चाहे धर्म परिवर्तन हो या सुंदरकांड का पाठ हो, रक्षाबंधन हो, कुछ भी हो, हनुमान चालीसा बांटना हो। वो किसान सेना के जो नेता आए थे, क्या नाम था उनका, उनके साथ मिलकर AP सिंह ने ये जो सब किया है ना ड्रामा, बहुत ही गलत। समाज के सामने एक संदेश आया है कि एक वकील के पद पर रहते हुए इन्होंने जो किया है बहुत गलत किया है। देखते हैं आगे अभी और कौन कौन से खुलासे होते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि सीमा की बैंड बजने में तेज़ी आ गई है। लोग इसकी बैंड बजा रहे हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान से ज़्यादा इसका इंडिया में बैंड बज रहा है। और भाई क्यों ना बजे, ये यहाँ आकर हमारे सनातन धर्म को बदनाम कर रही है और सब कुछ झूठ फेक दिखा रही है। कोई किसी धर्म का रीति रिवाज त्यौहार मनाने से धर्म परिवर्तन उसका नहीं हो जाता है। उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है जो कहीं से भी इसके साथ कुछ नहीं हुआ है। अपने आप ही इसने सब कुछ फेक तरीके से सब कुछ अपना लिया है, जो कि इसने बहुत गलत किया है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और बस बात 4 मासूम बच्चों की है जिनका कोई दोष नहीं है, और इसने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अय्याशी और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए 4 मासूम बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा दिया है। जो कि मुझे भी लगता है कि हैदर के बच्चे हैदर को वापस मिलने चाहिए, और इस पर कानून को भी नरम दिल के साथ फैसला करना चाहिए कि बच्चे हैदर के हैं, हैदर को ही बच्चे वापस मिले।